तो भैया क्या रोमांचक मुकाबला हुआ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टी20 मुकाबला जो कि खेला गया था द रोज बोल साउथहैम्पटन में फ्राइडे 4 सितंबर इंडिया टाइम अनुसार 10:30 बजे से यह मुकाबला शुरू हुआ। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता और इंग्लैंड को दिया पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। एक टाइम पे लग रहा था कि उनका निर्णय गलत है क्योंकि काफ़ी अच्छी ठुकाई कर रहे थे जोस बटलर, लेकिन चौथे ओवर में पैट कमिंस आते हैं, जॉनी बेस्टो को आउट कर ले जाते हैं। उसके बाद 8वां ओवर एस्टन अगर लेके आते हैं और जोस बटलर को आउट कर लेते हैं। जोस बटलर 44 रन बना के आउट हो जाते हैं 29 बॉलों में 5 चौके 2 छक्के की मदद से। उसके बाद दोस्तों एक एक करके टॉम बैटन, ओवेन मॉर्गन, मोइन अली और टॉम करन ऐसे करके 6 विकेट गिरा देते हैं इंग्लैंड टीम का और ज़्यादा स्कोर बने नहीं होते, 100 के आसपास होते हैं। तो अब लग रहा था कि यहाँ पे एरन फिंच ने टॉस जीता और जो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था वो सही था। लेकिन दोस्तों डेविड मलान एक तरफ टिके हुए थे और इंग्लैंड के लिए 66 रन बनाए 43 गेंद में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से, मतलब एक सम्मानजनक एक फाइट स्कोर तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो इंग्लैंड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे 162 रन बनाए। दोस्तों ज़्यादा तो नहीं था लेकिन फाइट करने के बराबर था। लेकिन दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई थी ऐसी शुरू हुई लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई फाइट वाइट चल रही है, क्योंकि एक तरफा खेल रहे थे कप्तान एरन फिंच एंड डेविड वार्नर। 10 ओवर में 91 रन बना देते हैं, एक भी विकेट नहीं गिरा होता। एरन फिंच 42 रन बना के खेल रहे होते हैं 28 गेंद पे और डेविड वार्नर 44 रन बना के खेल रहे होते हैं 32 गेंदों पे। उसके बाद दोस्तों 11वां ओवर लेके आते हैं जोफ्रा आर्चर और छठी गेंद पे आउट कर देते हैं कप्तान एरन फिंच को। कप्तान एरन फिंच 32 गेंद पे 46 रन बना के आउट हो जाते हैं 7 चौके और 1 छक्के लगा के। तब भी पूरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका होता है और 11वां और 12वां ओवर लेके आते हैं मार्क वुड और नए बैट्समैन स्टीवन स्मिथ। दूसरी और तीसरी गेंद पे चौका लगा देते हैं और इस ओवर से बटोर लेते हैं 13 रन और इसी ओवर में डेविड वार्नर की 18वीं टी20 50 भी पूरा हो जाता है। भैया हम कहते हैं इनका 50 भी पूरा हो गया। और स्टीवन स्मिथ तो ऐसा खेले हैं जैसा लग रहा है 6 महीने से क्रिकेट खेला नहीं है, तो सारी कसर इसी मैच में निकाल लेंगे। उसके बाद भैया आदिल रशीद आते हैं 13वां ओवर लेके, अच्छा ओवर डाल के जाते हैं, 4 रन देके जाते हैं, ना विकेट मिलता है लेकिन 4 रन ही देके जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मोइन अली आते हैं, हम कहते हैं ई का कर रहे हैं ओवेन मॉर्गन। अभी तक जब नहीं दिया मोइन अली को ओवर तो ई ओवर में कहे दे दिया और होता वही है। तीसरी बॉल पे स्टीवन स्मिथ छक्का लगा देते हैं, इस ओवर में आ जाते हैं 9 रन। ऑस्ट्रेलिया टीम 14 ओवर 124 रन 1 विकेट। डेविड वार्नर 54 रन बना के खेल रहा था। स्टीवन स्मिथ 9 गेंद पे 18 रन 200 के स्ट्राइक रेट से। एरन फिंच और डेविड वार्नर से भी ज़्यादा तेज खेले थे। हम तो कहेंगे भैया मैच तो खत्म। उसके बाद भैया 15 ओवर फिर से आदिल रशीद लेके आते हैं और दूसरी गेंद पे आउट कर देते हैं स्टीवन स्मिथ को। स्टीवन स्मिथ 18 रन बना के आउट हो जाते हैं। हम कहते हैं चलो कुछ तो राहत मिली, लगता है इंग्लैंड एक तरफा नहीं हारेगी, क्योंकि दोस्तों अभी भी तो मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका हुआ था। लेकिन दोस्तों छठी गेंद पे फिर से, मतलब उसी ओवर की छठी गेंद पे मैक्सवेल का भी विकेट निकाल देते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है उसी ओवर में 2 विकेट गिर जाते हैं। अब लगता है कि थोड़ा सा तो मैच फंसा लिया अगर यहाँ पे डेविड वार्नर को आउट कर दे। उसके बाद 16वां ओवर लेके आते हैं जोफ्रा आर्चर और मेरी बात मान लेते हैं और दूसरी ही गेंद पे डेविड वार्नर को बोल्ड कर देते हैं। हम कहते हैं भैया अब यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं झुका, अब यह मुकाबला हो गया है 50-50, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम अब 16 ओवर 133 रन 4 विकेट 2 नए बल्लेबाज क्रीज पे। एलेक्स कैरी 1 रन बना के खेले थे 2 बॉलों पे और मार्कस स्टोनिस 1 रन बना के खेले थे 2 बॉलों पे। उसके ओवर लेके आते हैं 17 ओवर मार्क वुड और तीसरी ही गेंद पे एलेक्स कैरी को बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों अब और मज़ा आता है क्योंकि हो जाता है 17 ओवर 137 रन 5 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया। मार्कस स्टोनिस 4 रन बना के खेल लेते हैं और एस्टन अगर 1 गेंद खेल के खाता भी नहीं खोले होते। उसके बाद दोस्तों भैया यहाँ पे लेके आते हैं 18वां ओवर टॉम करन और टॉम करन काफ़ी गजब की बॉल करके जाते हैं, 7 रन ही देते हैं इस ओवर में। अब ऑस्ट्रेलिया को बनाने होते हैं 12 गेंदों पे 19 रन। अभी भी मुकाबला 50-50 होता। 19वां ओवर लेके आते हैं क्रिस जॉर्डन, पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद पे सिंगल, तीसरी गेंद पे सिंगल, चौथी गेंद पे सिंगल, 5वीं गेंद डॉट बॉल और 6वीं गेंद पे 1 रन लेने के चक्कर में मार्कस स्टोनिस एस्टन अगर को रन आउट भी करा देते हैं। मतलब क्रिस जॉर्डन ने इस ओवर में 4 रन दिया। ऑस्ट्रेलिया 19 ओवर 148 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब ऑस्ट्रेलिया को चाहिए होता है 6 गेंद पे 15 रन। मेरी दिल की धड़कनें धक 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 कर रही होती, क्योंकि अगर आप मैच देख रहे होंगे तो आपकी भी धड़कनें धक धक कर रही होंगी कौन जीतेगा ये मैच, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। और आखिरी ओवर लेके आते हैं टॉम करन, पहली गेंद डॉट बॉल।
वाह भाई वाह, गजब की पहली गेंद डॉट बॉल, लेकिन दूसरी गेंद पे गजब का छक्का। अब तो भैया दिल की धड़कनें और धक धक करने लगे क्योंकि 4 गेंदों पे 9 रन बचे थे। तीसरी गेंद फिर से डॉट बॉल। अब 3 गेंद पे 9 रन बचे भैया, अभी भी मैच ना इधर ना उधर 50-50 खड़ा था। चौथी गेंद 2 रन, मतलब अब 2 गेंदों पे 7 रन चाहिए। अगर एक बाउंड्री लग जाती है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैच चला जाएगा, विकेट गिर जाएगी तो इंग्लैंड की तरफ चल जाएगा। उसके बाद आती है 5वीं गेंद, ना बाउंड्री लगती है ना विकेट गिरती है, मिलते हैं 2 रन और बचता है 1 गेंद 5 रन। दोस्तों यही तो है T20 का रोमांच, मतलब मैच की 1 गेंद बची है, अभी भी तीनों रिजल्ट आ सकते हैं। मतलब इस गेंद पे अगर छक्का लगता है तो ऑस्ट्रेलिया या मुकाबला जीत जाएगी, अगर 4 रन लगता है तो मुकाबला टाई हो जाएगा। एक ओवर का सुपर ओवर होगा, अगर मतलब बाउंड्री नहीं लगती तो यह मुकाबला जीत जाएगा इंग्लैंड। तो यही होता है T20 का रोमांच। और छठी गेंद आती है मार्कस स्टोनिस के लिए, यॉर्कर गेंद होती है और सिर्फ 2 रन ही बनते इस गेंद पे। इस तरह से इंग्लैंड T20 का पहला मुकाबला 2 रनों से अपने नाम करता। और दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन भी सही होती है, जो मैंने अपनी मैच प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बताया होता है कि यह मुकाबला इंग्लैंड जीतेगा, वही होता है, यह मुकाबला जीता इंग्लैंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई मैच प्रेडिक्शन और हाईलाइट कमेंट्री वीडियो लेके आता रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी से कर लो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।